अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ के आगे बढ़ जाता है, जबकि बिल्कुल ही आसान ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे बनाना होता है। सबसे तो पहले ये समझो कि ये लाइन यानी कि आवर्त आता कब है। आप एक एग्जाम्पल लो, जैसे हम 10/3 करें, यानी कि 10 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में ये कितना आ जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा, 1 आएगा। अब फिर यहाँ दशमलव देंगे, 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा दशमलव के कारण, और फिर 3 3 इसी तरह से आते जाएगा और ये रिपीट होते जाएगा। तो आप एक बात समझो, जब कोई दशमलव के बाद एक ही नंबर रिपीट करने लगे तो इस पूरे को जो हम लिखते हैं 3 दशमलव जो नंबर रिपीट कर रहा है ना उस पर लाइन खींच देते हैं, यानी कि इसको रेकरिंग या आवर्त कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस भी नंबर पे लाइन खिंचा हुआ है इसका मतलब वो बहुत बार आया है ना। तो अब आपको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे देखो 0.63 है ना, तो और दोनों पे लाइन है, आवर्त है, तो इसका मतलब है क्या, 63 बहुत बार आया होगा, तो आप अपने मन से 2-3 बार लिख दो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 0.37 है, तो देखो दोनों पे लाइन है तो ये रिपीट करेगा, तो अपने मन से आप 2-3 बार लिख देंगे। अब जोड़िए, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10। अब देखो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब एक चीज़ आप गौर करेंगे कि रिपीट जो हो रहा है इधर कौन नंबर, 01 01 इसी तरह से आते जाएगा। आप इधर और बढ़ा देते 01 01 आते चले जाता, तो 1.01 और ये 01 रिपीट कर रहा है, इसीलिए इस पे आवर्त दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे। ऑप्शन नंबर मेरा सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात को समझ गए हैं तो एक क्वेश्चन आप जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा।